जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़ुरकान है और जैसा कि आपको पता है कि मैं चाइना में हूँ और आपको जो है नई से नई इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स। और चाइना में अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि चाइना में अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं कि उसके क्या चार्जेस हैं, उसको कितना टाइम लगता है और उसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन कौन सी रिक्वायर्ड होती है। तो इसके लिए आज मैं एक जो चाइना में कंपनी रजिस्टर करते हैं उनके ऑफिस में हूँ। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि जो कंपनी है उसको रजिस्टर्ड करवाने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए, उनकी अपनी फ़ीस कितनी है, गवर्नमेंट की कितनी फ़ीस है, ऑफिस ओपन करना है उसके कितने चार्जेस होंगे अप्रॉक्सीमेटली, और उसके अलावा जो है उसको टाइम कितना लगेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड हैं। तो चलें जी, हम इनसे पूछते हैं। नी हाओ। 你好，很高兴认识您。我也是很高兴认识你。那今天我来到这里，就是目的就是想问一下，那在义乌那个注册公司需要多少钱？需要15000到16000左右人民币。好，我I just ask from him कि अगर हम कंपनी चाइना में ओपन करते हैं तो इसके लिए हमें अप्रॉक्सीमेटली कितने पैसे चाहिए। तो इन्होंने मुझे बताया है कि तकरीबन जो है वो 15,000से 16,000का जो है इसमें खर्चा आएगा।这个你刚才说的是15000到16000人民币，对吧？对，那我想问一下，这个里面有就是所有的费用是你可以跟我说吗？一个一个的跟我说一下，解释一下。可以。里面有包括注册公司、加公司会计、加一人来华工作许可、加文件翻译。अच्छा जी, तो इसके अंदर इन्होंने मुझे बताया है कि जी ये जो आपको 15 और 16,000 जो चार्जेस बताए हैं कंपनी रजिस्टर करने के लिए RMB, इसमें इन्होंने बताया कि कंपनी एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, कंपनी की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है उसके चार्जेस हैं। दूसरा जो इनकी डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग करने के जो हैं वो चार्जेस होते हैं। और तीसरा उन डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेशन करने के वो चार्जेस होते हैं। तो ये सारे चार्जेस डाल के जो है ये टोटल इन्होंने आपको एक पैकेज बताया है कि जिसमें तकरीबन 15,000 से 16,000 रुपये का खर्चा आएगा। तो ये मतलब इसमें हम इनसे बार्गेन भी कर सकते हैं अगर आप कंपनी ओपन करवाना चाहते हैं। तो अभी हम इनसे पूछते हैं इसके अलावा भी कोई चार्जेस होते हैं, जैसे कि हमने ऑफ़िस भी खोलना है इसके लिए, तो ज़ाहिर बात है ऑफ़िस ओपन करने के लिए भी हमें कुछ चार्जेस चाहिए होंगे। तो उसका मतलब जो है इसके अलावा इंश्योरेंस है उसके भी चार्जेस होते हैं। तो वो मंथली कितने हैं, ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया हो कि अगर आप चाइना में कंपनी ओपन करना चाहते हो तो इसके ओवरऑल कितने चार्जेस हैं।对了，还有除了这个费用，还有就是那个就是开个公司以外，还有我们有那个租房子，还有那个租那个办公室，还有那个除了这个是还有就是保险每个月，对吧？那这个是差不多一个月多少钱呢？你可以跟大家都说一下，然后他们可以就是可以好好算一下啊。保险是1500人民币一个月。住办公室差不多是15000说错了。住办公室大概是1500每个月，然后租房子住差不多也是1500左右人民币一个月。那你的意思是说办公室和那个住的地方差不多3000一个月？对，是的。那除了这个些费用还有其他的吗？还有要交这个insurance保险1500左右人民币每个月。还有呢，就两个，就是这个3个是吧？对。अभी इन्होंने बताया कि ये जो आपको मैंने अभी रजिस्ट्रेशन कंपनी रजिस्ट्रेशन और ये सारे चार्जेस जो इनकी फ़ीस है वो डाल के हर चीज़ जो मतलब टेक्निकल जो हैं आपके डॉक्यूमेंटेशन और ये वो सारा कुछ डाल के चार्जेस इन्होंने बताए, जिसमें 15 से 16,000 बताया। उसके अलावा अभी जो इनसे मैंने पूछा उसमें इन्होंने मुझे बताया जी कि हमें इसके अलावा जो है अगर हम ऑफ़िस लेते हैं रेंट पे उसका तकरीबन 1500 RMB पर मंथ चाहिए। और उसके अलावा जो हमारी रिहाइश होगी जहाँ पे हम रहेंगे उसका भी 1500 RMB पर मंथ। तो ये 3000 ये हो गया। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जी पर मंथ इंश्योरेंस के चार्जेस भी होते हैं, वो भी 1500 एक माह के एक बंदे के। सपोज अगर 3 बंदे हैं तो 3 बंदों के 1500 पर पर्सन, तो ये मतलब टोटल 4500 हो जाएगा। तो एक बंदे का इंश्योरेंस जो है वो कितना है, 1500 रुपये। तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, 15,000 16,000 वो चार्जेस
और 3,000 प्लस 1,500 इंश्योरेंस के पर मंथ ये चार्जेस। तो इस तरह से आप एक ओवरऑल जो है वो कैलकुलेशन अपनी कर सकते हैं कि जी आपको जो है कंपनी चाइना में ओपन करने के लिए ईवू सिटी में, मैं इस टाइम ईवू में हूँ जहाँ पे ज़्यादा मेजर काम जो है वो ईवू सिटी में होता है, तो यहाँ पे कंपनी खोलने के ये चार्जेस हैं। तो अभी हम इनसे पूछ लेते हैं जी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए कंपनी ओपन करने के लिए। तो अभी फिर आपको बताते हैं। पहला 你的开公司你的注册公司我们需要哪些材料？你可以跟我说一下。需要提供护照、办公室合同。嗯哼。那除了这个还有呢？你刚才说不是那个学位啥的？哦，还要需要提供这个学历证书、无犯罪、2年工作经验证明。हाँ। अभी इन्होंने बताया कि जो डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायर्ड है उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक तो आपका पासपोर्ट चाहिए, ठीक है। दूसरा आपका जो है हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, फिर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर चाहिए, और उसके अलावा आप जहाँ पे जिसके साथ रेंट एग्रीमेंट कर रहे हैं वो रेंट एग्रीमेंट भी चाहिए। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करने होंगे, फिर उसके लिए आप कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात हो गई, और अभी जो है हमने इनसे अप्रॉक्सीमेटली जो डिटेल्स थी वो सारी पूछ ली है। तो अगर इसके अलावा भी आपको किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप रब्ता कर सकते हैं, और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। जिस भी व्यूअर को मेरे को ये डिटेल्स चाहिए जो भी और इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, कंपनी ओपन करवाना चाहते हैं, तो मैं इनकी डिटेल्स जो हैं वो भी शेयर कर दूंगा। चलें जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।